गरुड़ पुराण के अनुसार नरक वह स्थान है जहाँ पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित दंड के बाद कर्म अनुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे। सभी नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इसे अधलोक भी कहा जाता है। अधलोक यानी नीचे का लोक है। उत्तरव लोक का अर्थ ऊपर का लोक है अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। कुछ लोग इसे कल्पना मानते हैं तो कुछ लोग सत्य, लेकिन जो जानते हैं इसे सत्य ही मानते हैं, क्योंकि मति से ही गति तय होती है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णित मिलता है कि गरुड़ ने कहा है, केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताएं। हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरा भक्त हो पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कोई जल भी नहीं है। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सांपों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नियों से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर असिपत्र वन नामक नरक में पहुंचते हैं, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह वन कांवों, उल्लुओं, गीदों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरों की धार से चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं झोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपे हुए बालुका से व्याप्त और धधकते ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है, कहीं अंगार की वृष्टि, कहीं बिजली गिरने, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वितरणी नदी है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसके आवाज वह पैदा कर देती है। वह 100 योजन चौड़ी और विप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसका तट बना है। वह विशाल घड़िलायों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कढ़ाई में खेलने घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। उसके प्रवाह में गिरे पापी हे भाई, हे पुत्र, हे तात कहते हुए विलाप करते हैं। भूख प्यास से व्याकुल हो पापी रक्त का पान करते हैं। बहुत से बिच्छू तथा कालो सांपों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसमें सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। वह पापी गर्दन, हाथ, पैर में जंजीर में बंधे होते हैं। उनकी पीठ पर लोहे का भार होता है। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मुकद्दरों से पीटे जाते हुए रक्त वमन करते हैं तथा वमन किए हुए रक्त को पी जाते हैं। उसी प्रकार 17 दिन तक वायु वेग चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाते हैं।